बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे पोषक तत्व के बहुत बहुआयामी पार्ट को अध्ययन कर चुके हैं। और अब हमारा जो अंतिम पार्ट है बचा हुआ है और बिल्कुल ये पोषक तत्व का अंतिम क्लास है। और अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो जाके क्लास देखिए, आपको सारे जितने भी सवाल के आयाम हो सकते हैं सारे टॉपिक पर हम लोग बात किए और सारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं, याद रखना कि जो खनिज लवण है, खनिज लवण के दो पार्ट हम लोग देखे थे, एक लघु मात्रिक और एक अल्प मात्रिक। याद रखना दोनों में फर्क है, मैं पहले अपने क्लास में बात कर चुका हूँ। कई बुक इस बात को लिखता है, याद रखना अल्पमात्रिक दीर्घमात्रिक, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ याद रखना जो खनिज लवण है दो प्रकार के, अल्पमात्रिक और लघुमात्रिक। लघुमात्रिक पर बात कर चुके हैं, अल्पमात्रिक में कुछ पर बात कर चुके हैं, अल्पमात्रिक में कुछ बचा हुआ है तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। अब अल्पमात्रिक में कौन कौन है, तो अल्पमात्रिक में जो भी है वो पिछले क्लास में आप देख लीजिए। यहाँ हम लोग टारगेट बात करेंगे फ्लोरीन पर और लोहा पर। तो अल्पमात्रिक जो खनिज लवण है, अल्प मात्रिक खनिज की बात करें अगर, तो अल्पमात्रिक खनिज की अगर बात करें तो अल्पमात्रिक खनिज में बात करें तो याद रखना कि मैंने क्या बताया था कि क्रोमियम से सूजी यानी सल्फर, जिंक, सूजी को कहा मैगी में, तो एमजी की बात कर चुका है मैगी में, तो मैग्नीज मैगी क्रोमियम से सूजी को मैगी में फुला दो तो फ्लोरीन और लोहा एफी। तो हम लोग को प्रॉपर्ली यहाँ फ्लोरीन और लोहा पे बात करें, मैग्नीज में कोई सवाल नहीं आते मैग्नीज से, तो हम लोग को बात करने से फ्लोरीन और लोहा पे एवं कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो अल्पमात्रिक खनिज में क्या बात करें, तो अल्पमात्रिक खनिज में हम लोग बात करने वाले अभी बहुत ध्यान से देखिए। पहला बात करेंगे हम फ्लोरीन पर। तो फ्लोरीन का याद रखना है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और इसका याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता कितना, तो याद रखना इसका विद्युत ऋणात्मकता लगभग 4 होती है, जो सबसे अधिक है। इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने के कारण यह किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखती है और इसे केमिस्ट्री का हीरो एलिमेंट भी कहा जाता है। जनरली कई बार सवाल आ चुका है कि हु इज द हीरो एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, तो हीरो एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फ्लोरीन। ये बात कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, जो विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होने के कारण यह किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, किसी से जल्दी अभिक्रिया कर सकता है, यह अक्रिय गैस से भी अभिक्रिया कर लेता है। अक्रिय गैस उसे कहते हैं अक्रिय गैस, वैसा गैस जो किसी से अभिक्रिया न करे, अक्रिय। लेकिन फ्लोरीन उससे भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसे हीरो एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और ये याद रखना इसका स्रोत क्या है, तो अगर आप खूब पानी पीते हैं तो आपको पानी में फ्लोरीन मिलेगा, इस बात को याद रखना है। फ्लोरीन पानी में मिलेगा, इस बात को याद रखना है, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फ्लोरीन का याद रखना है कि गोली भी आती है फ्लोरीन की जनरली, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन को ले सकते हैं। फ्लोरीन मिनरल करके आता है इसकी टेबलेट। अब इस बात को याद रखें, ठीक है। तो जल में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन करता क्या, तो फ्लोरीन का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, सबसे पहले वो 2 जगह पड़ता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो याद रखना है दांत पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, दांत पर। और आप जानते हैं जनरली याद रखें हमारा दांत किस प्रकार के यौगिक से बना होता है, तो हमारा दांत जो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। उसका फॉर्मूला अगर बात करें तो देखिए मैं लिख देता हूँ कैल्शियम एपेटाइट। फॉर्मूला की बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ समय कम होता है इसलिए हम लोग जनरली जो आपका, अगर मान लीजिए पीछे आप क्लास नहीं किए तो पिछले क्लास जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा बातें। तो कैल्शियम एपेटाइट, तो कैल्शियम एपेटाइट याद रखना कि कैल्शियम एपेटाइट डायरेक्ट नहीं बनता है, याद रखना। कई बार जनरली हम लोग क्या करते हैं कि समझिए इस बात को, जैसे कई पदार्थ बनाने के लिए उस पदार्थ को रखना पड़ता है। जनरली गांव में ऐसा पड़ता है कि कई बार सोना के आभूषण वगैरह लेते हैं तो उसमें कुछ मसाला जैसे जीरा या फिर क्या बोलते हैं काली मिर्च वगैरह रख देते हैं। ऐसा मानते हैं लोग कि ऐसे करने से वो नहीं उड़ता है, गायब नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोना को बचा के कौन रख रहा है, तो काली मिर्च रख रहा है सोना को बचा के, तो हम कह सकते हैं कि सोना को बचा के काली मिर्च रखा है, मतलब यह उत्प्रेरक का काम करता है। याद रखना कैल्शियम एपेटाइट जो बनती है दांत का जो ऊपरी परत इनामेल, कैल्शियम एपेटाइट से क्या बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट से एनामेल बना होता है। एनामेल आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, तो एनामेल जनरली इसे इनामेल कहते हैं, इनामेल। तो याद रखना एनामेल कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट बनने के लिए फ्लोरीन बहुत जरूरी है, और यही फ्लोरीन जो है याद रखना, ये जो फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, यही कैल्शियम एपेटाइट बनाते हैं और कैल्शियम एपेटाइट से इनामेल बनता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दांत का जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत यह किससे बना है, तो दांत का सबसे ऊपरी परत किससे बना है, इनामेल से बना हुआ है। ये बात हमारा कंप्लीट है। सॉरी, दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल से बना, इनामेल किससे, कैल्शियम एपेटाइट से। कैल्शियम एपेटाइट बनाने में हेल्प कौन किया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन याद रखें कैल्शियम एपेटाइट में पाया नहीं जाता, लेकिन याद रखना है कि फ्लोरीन जो है वो कैल्शियम एपेटाइट बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, प्रोटेक्शन ऑफ टीथ।
लेकिन याद रखिए अगर फ्लोरीन कम हो जाए तो कैल्शियम एपेटाइट नहीं बनेगा, कैल्शियम एपेटाइट नहीं बनेगा तो इनामेल कमजोर, इनामेल कमजोर तुम्हारे दांत में छिद्र हो जाता है, और उसे याद रखना है। दांत में क्या हो गया, छिद्र हो गया ऐसे, तो दांत में छिद्र हो गया, ये जो छिद्र हो गया किसके कारण हुआ है, तो फ्लोरीन के कारण, इसलिए इसे फ्लोरोसिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फ्लोरोसिस किससे होता है, तो फ्लोरोसिस फ्लोरीन की कमी से होता है, और फ्लोरीन हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस बात को याद रखें, फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद अगर बात करें तो फ्लोरीन के बाद हमारा आयरन है, जो आयरन याद रखना, अगर आयरन पूछे कि हमारे बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए कि कम मात्रा में, तो बिल्कुल याद रखना कम मात्रा में चाहिए आयरन। और आयरन क्या है, अल्प मात्रिक। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, समझिए इस बात को, आयरन को, तो ध्यान दीजिए। आयरन आयरन क्या करती है, तो हमने बताया कि आयरन क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, ये बता चुका हूँ। अच्छा, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, तो कौन सा प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन। अच्छा, ग्लोबिन प्रोटीन में दो प्रकार, एक मायोग्लोबिन और दूसरा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दूसरा हीमोग्लोबिन। अच्छा, दोनों में आयरन पाया जाता है, ये दोनों याद रखना। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, ब्लड बनाना, यानी साफ साफ मतलब है कि मायोग्लोबिन जो है प्रॉपरली अगर बात करें, ये लोहा जो है क्या करे, ब्लड बना के रखता है हमारे बॉडी में। आयरन अगर रहे तो ब्लड की मात्रा बनी रहेगी, अगर आयरन न रहे तो ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, इसी बीमारी को रक्त अल्पता कहते हैं। लेकिन चलिए ये बात हम लोग बार बार पढ़े हैं, आयरन की कमी से क्या हो जाएगी, तो आयरन की मात्रा अगर कम हो जाए तो इसे क्या, इससे कौन सी बीमारी होगी, तो रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। लेकिन अगर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो याद रखना, अफ्रीका में एक आदिवासी होते हैं, जिस आदिवासी को कहा जाता है बाटू आदिवासी, वो खूब इंजॉय करते हैं, और जब इंजॉय करते हैं तो क्या करते हैं, वो लोहा का बोतल, लोहा का बर्तन, और लोहा के बर्तन में बियर रख रख के पीते हैं। लोहा के बर्तन में बियर रखें, बियर का फॉर्मूला, बियर में याद रखना क्या, इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, C2H5OH पाया जाता है बियर में, और वो क्या करता है, लोहे के साथ अभिक्रिया कर लेती है, लोहे के साथ अभिक्रिया करके लोहा को अपने में घुलाने लगती है। अब समझिए इस बात को, बाटू आदिवासी है, ये बर्तन है लोहा का, इसमें क्या डाला उन्होंने, बियर, बियर का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, इसके साथ अभिक्रिया कौन किया, लोहा, अभिक्रिया करके याद रखें लोहा इसमें घुलने लगता है। जब आप ये बियर पीते हो तो आपके बॉडी में डायरेक्ट क्या जा रहा है, लोहा डायरेक्ट जा रहा है। लोहा के नैनो पार्टिकल जब जाता है तो आपके बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, और आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर में अब खून ज़्यादा हो जाएगा। खून का ज़्यादा होना भी याद रखना हानिकारक है, हम कहते हैं एवरीथिंग हैज लिमिट, प्रत्येक चीज़ की सीमा होती है, और कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान करेगा। तो आयरन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो इसे जो बीमारी होती है उसे साइडरोसिस कहते हैं, याद रखना है, SIDEROSIS, और इसे रक्त अधिकता भी कहा जाता है। तो याद रखना कि लोहा की कमी से क्या हो जाता है, रक्त अल्पता, और लोहा की अगर वृद्धि हो जाए तो उससे हो जाता है रक्त अधिकता, रक्त अधिकता, इसे अंग्रेजी में साइडरोसिस कहते हैं। चलिए कंप्लीट हमारा पोर्शन। अब ध्यान दीजिए, कॉपर जो है, कॉपर से संबंधित रोग हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें लीवर के साथ देखेंगे, तो इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रख लेना है कि कॉपर के कारण विल्सन रोग होता है, विल्सन रोग, याद रखना, इस बात को याद रखिए। अब एक दो मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ जिन्हें आप याद रखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कैडमियम की अधिकता से हमारे बॉडी में, याद रखना विषाक्त धातु कैडमियम, कैडमियम जैसे मान लीजिए प्रॉपर जैसे नदी है, तो नदी में कई बार जब नदी की जो पानी है जब पाइप से आती है तो कई बार याद रखना कैडमियम धातु उसमें घुल जाती है, या फिर फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जब हम पानी में फेंकते हैं तो उसमें से उस फैक्ट्री में प्रॉपर जो मल के रूप में कैडमियम होगा, कैडमियम घुल जाती है, और उसे जो बीमारी होता है, तो कैडमियम जो ऐसा जल मैं सेवन करता हूँ तो सेवन करने से कैडमियम हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, और कैडमियम की वृद्धि से, इस बात को साइड से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अलग से बताता हूँ दो बातें। अगर आपसे पूछे कैडमियम, इसे कहते हैं कैडमियम, कैडमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कैडमियम की वृद्धि से कौन सा बीमारी होता है, एक सवाल ये पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है कि Hg मरकरी, तो मरकरी की वृद्धि से, मरकरी या फिर इसे कहते हैं पारा की वृद्धि से कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखना कैडमियम की वृद्धि से जो बीमारी होता है उसे कहते हैं इटाई रोग, इटाई रोग। बात करूंगा क्या होता है सब, फिलहाल ये बात याद रखिए आप। उसके बाद बात करें मरकरी की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है, तो इसे याद रखना है मिनीमाटा कहते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अच्छा, ये दोनों कहाँ मिल जाते हैं, तो जब जल में मिल जाते हैं, जल में,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिनीमाटा रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो सबसे पहले जापान में देखा गया था। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था हमारा पूरी तरह से। अच्छा, याद रखना हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए कि विटामिन, जैसे मान लीजिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, अगर ऐसा विटामिन बढ़ने लगे, तो चूंकि बढ़ने लगे, क्योंकि याद रखना हमारा लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से अवशोषित करके रखता है, तो अगर इन विटामिनों की मात्रा बढ़ने लगे तो इस स्थिति को हाइपोविटामिन कहते हैं, सॉरी हाइपर विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन की मात्रा कम हो जाए तो इसे हाइपोविटामिन कहते हैं। हाइपो मतलब कम जाना और हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो हम लोग इस आयाम तक पहुंच चुके हैं। अब बीटा पोषक तत्व से जितने भी सवाल आएंगे हम लोग पूरी आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। हमारा पोषक तत्व पूरा कंप्लीट है। और अब हम लोग इसके बाद जनरली देख लेते हैं, सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सेल पढ़ा दूंगा, या फिर इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे। तो ठीक है, आपको कमेंट करना है कि आपको इसके बाद कौन सा क्लास चाहिए जनरली। अब हम लोग बहुत आराम से इस स्थिति तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हम बायोलॉजी में लगभग, अगर बायोलॉजी से जितना सवाल है हम लोग 90 और 95% के बीच सवाल करके हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।